गाइज वेलकम बैक्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद पी ब्लॉक शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए। चलिए, पी ब्लॉक कंटेंस मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। इसमें तीनों चीज़ पाया जाता है। मेटल पाया जाता है, नॉन मेटल पाया जाता है एंड मेटलॉइड्स पाया जाता है। आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2 Np1-6 होता है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के। पी ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप से 18 तक। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट equal to sum of S and P electron also called group oxidation state together with S blocks is called representative or the main group element। ये आपने बताया था कि S ब्लॉक और P ब्लॉक मिल के मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताते हैं, जो नीट 2025 में पूछ चुका है। P ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाई 2 यूनिट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2 यूनिट से डिफर करता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको हम बाद में बताएंगे। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लाइटर एलिमेंट। ओके, जो हाइयर ऑक्सीडेशन होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उससे लाइटर एलिमेंट से स्टेबल होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है। ओके गाइस, जब एक चार्ट है आप लोग को देखना है। इसमें ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18 सब है। और उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप का आप लोग देख रहे हैं NH2 Np2 आप लोग। एंड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 +4 +5 +6 +7 +8 है। और ग्रुप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिसमें ग्रुप नंबर -10 कर दीजिए। ग्रुप हेड मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इन दिस ग्रुप बोरोन है, ग्रुप 14 कार्बन है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, ग्रुप 17 फ्लोरीन है, ग्रुप 18 में हीलियम है। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, +2 -4 +3 -3 +4 +2 -2। और ग्रुप 17 का +5 +3 +1 -1 और ग्रुप 18 का +6 +4 +2 होगा। वही आपको पता है ग्रुप नंबर -10 मैक्सिमम। जैसे ग्रुप 14 है, 14 -10 करेंगे तो +4 इसका जो है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। हे गाइस, जब हम आगे देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑफ ईच ग्रुप जिसको ग्रुप हेड भी कहते हैं, वो जो है एनोमेलियस बिहेवियर शो करता है सेम ग्रुप के अदर एलिमेंट से। व्हाट इज़ द रीजन? ड्यू टू 4 कारण है। स्मॉलेस्ट साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स की वजह से। बोरोन डज नॉट कंटेन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल बट एल्युमिनियम है वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखेंगे BF3 BF4 माइनस बनता है लेकिन BF6 3 माइनस नहीं बनता है। और एल्युमिनियम F3 एल्युमिनियम F4 माइनस एल्युमिनियम F6 3 माइनस बनेगा। ओके, अब हम देखेंगे बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली ग्रुप 13 को कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np1 होता है। और इसमें एलिमेंट जो होते हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैला। आप ऐसे भी याद करें बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं बोरोन का हीलियम 2s2 2p1 और एल्युमिनियम का नियॉन जो है ये सब नोबल गैस है। इसके बाद से 3s2 3p1 और गैलियम का आर्गन 3d10 4s2 4s1। इसका 18 होगा तो 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, मतलब 18 में 13 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। ऐसे होगा 3d10 4s। यहाँ से डी ऑर्बिटल शुरू हो जाए। क्रिप्टॉन से 4d10 5s2 5s1 5 81 टैलियम का होता है जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। ओके,
और एटॉमिक नंबर 5 से 10 पी ब्लॉक के कितने एलिमेंट 5 से 10 होते हैं? 13 से 18, 31 से 36, 49 से 54, 81 से 86 इस पी ब्लॉक में आते हैं। है गाइस, जब हम नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होता है, पहले बोरोन होगा, फिर गैलियम होगा, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम का होगा, फिर इंडियम का होगा, फिर थैलियम का होगा। यहाँ एक्सपेक्शन आपको देखने को मिलता होगा, जहाँ एल्युमिनियम आना चाहिए था वहाँ पहले गैलियम आ गया है। उसका कारण है साइज ऑफ गैलियम 135 होता है, जिस स्मॉलर देन द एल्युमिनियम 143 होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से छोटा है ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन गैलियम। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर जो पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, ये होता है रिपल्सन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें कहा गया है कि डी ऑर्बिटल जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है गैलियम होता है, पुअर होता है, मतलब कम होता है, रिपल्सन नहीं होता है, इसीलिए साइज जो है गैलियम का कम होता है। और आइए देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बोरोन का 2, एल्युमिनियम का 1.5, गैलियम का 1.6, इंडियम का 1.7, थैलियम का 1.8 होता है। क्या लिखा है आप देखिए, डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम, डिक्रीज कर रहा है, आपको देख रहे हैं 2 से 1.5 हो रहा है, बट इंक्रीजेस फर्दर, फिर बढ़ रहा है स्टीपली और मार्जिनल, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ये 1.00। तो बोरोन से एल्युमिनियम घटा क्यों? क्योंकि इंक्रीज साइज में इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है घट गई। और यहाँ जो है गैलियम, इंडियम, थैलियम जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसी इन द एटॉमिक साइज ऑफ द, एनसीईआरटी में लिखा है डिस्क्रिपेंसीज वर्ड, वो भी मैंने यूज किया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट गाइज है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप देखिए बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम 801, 577, 579, 558, 589, ये सब आपको दिए गए। ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है देखिए डाउन द ग्रुप में, बट इरेगुलर, लेकिन इरेगुलर है। सबसे पहले बोरोन का है, तब एल्युमिनियम का है, उसके बाद गैलियम का है, उससे कम एल्युमिनियम का है, और सबसे कम इंडियम का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बोरोन से एल्युमिनियम जो है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि ड्यू टू द पुअर फील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इफेक्ट, पुअर फील्डिंग इफेक्ट है जो डी ऑर्बिटल का है, वहाँ इंक्रीज हो गया है, इसीलिए जो है थोड़ा सा घट गया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है मतलब इतना एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए आउटर मोस्ट से, तो जब शील्डिंग इफेक्ट रिपल्सन बढ़ेगा तो कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और यहाँ देखिए आप 558 से 589 हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल की जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब रिपल्सन कमज़ोर है, इसीलिए बढ़ गए, एनर्जी ज़्यादा लग रही है। बहुत इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, और वो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है इसकी वजह से।